जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। आइए, आज मुझे पता है बहुत से लोगों का बहुत अच्छा दिन रहा होगा। कुछ लोग होंगे जो ट्रैप हुए होंगे, जिन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ की होगी, वरना आज मुझे लगता है सब लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतरीन कमाया ही होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उसकी तरीके से क्या रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मैंने कल कहा था कि 10-10 12-12 व्यूज़ आते हैं तो मैं इतनी मेहनत करूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि जिन जिन लोगों ने शेयर किया और आज मुझे अपने वीडियो पर 47 व्यूज़ देख रहे हैं। खुशी मुझे जब और भी होगी जब इन 47 लोगों ने वाकई में वीडियो को पूरी तरीके से देखा होगा, स्किप करके नहीं देखा होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एनालिसिस की हैं, कई बार जैसे आज का जो सीन हुआ था वो सीन नहीं है कि आपको लेवल मिला था, क्योंकि लेवल जो हमने डिस्कशन किया था वो उसी वक्त फेल हो जाता है जब मार्केट लंबा निफ्टी 70-80 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप खुल गया, तो वहाँ पे सब चीज़ें जो है एनालिसिस गड़बड़ हो जाती है। उन चीज़ों के लिए ही क्या होता है कि उन चीज़ों के लिए कि नॉलेज होती है। नॉलेज क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको चार्ट पे कि क्या कर सकते हैं अगर कभी भविष्य में अगर ऐसा हमारे साथ होता है कि गैप डाउन या गैप अप कोई केस आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था निफ्टी में और मार्केट ने क्या किया। चलिए देखते हैं। से एंट्री लेना शुरू करोगे है कि ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन ग्रीन नहीं बनेगी, लेकिन मैं ऐसा टारगेट वही है वापस 17,824। क्या हम जो एनालिसिस की थी क्या सॉरी ठीक है इतना ही रखेंगे। अब चलते हैं ये निफ्टी का तो एनालिसिस 17,720 और 17,720 टूटा तो 17,660। अब ये हमने इस समय जो हमने डिस्कस किया है वो क्योंकि हमारे सामने हमें ये नहीं पता है कि मॉर्निंग में क्या खुलने वाला है, तो मैं वहाँ पे जो टारगेट जो लेके चल रहा था निफ्टी में वो ये थे कि अगर इस लाइन को यानी कि डे लो को अगर तोड़ेगा तो मेरे जो टारगेट है 17,720 के हैं, जो कि मार्केट ने तो तुरंत ही दिखा दिया। यहाँ पे मार्केट 750-760 पे खुला, उसके बाद वो 2-4 कैंडल 5 मिनट की वहाँ पर रुका, उसके बाद वो डायरेक्ट वहीं पहुँच गया। ऐसे में क्या होता है जब हम मार्केट एकदम गैप डाउन खोलता है तो हम क्या करते हैं, आपको सिंपल लोग ये बोल देते हैं कि प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन देखो। देखो मैं एक बहुत साधारण चीज बता रहा हूँ। पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल की जो भी विक है या कुछ भी है या बॉडी है, उसको अगली कैंडल्स अगर नहीं तोड़ रही हैं और वो उसकी जगह नीचे जा रही, भले ही नीचे ज़्यादा नहीं जा रही, लेकिन ऊपर का जो एक बार हाई बना वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, और ये आप ये मान लो कि 5 कैंडल या 6 कैंडल के अंदर में आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि भाई जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत में क्या करना है, जैसे जैसे ही मार्केट खुला और मार्केट मान लो गैप डाउन खुल गया, अब गैप डाउन में क्या होगा, माफ कीजिएगा चल नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो मार्केट अब गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद और एक लंबा गैप डाउन मिल गया, यहाँ पे समझ लो 70-80 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया। अब क्या करोगे, अब ये देखो कि ये जो कैंडल पहली कैंडल बनी, क्या इसका जो हाई बना था या इवन बॉडी का हाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी आप देखना अगर बॉडी के हाई को नेक्स्ट कैंडल नहीं क्रॉस कर पा रही, उसके नेक्स्ट नहीं कर पा रही, उसके नेक्स्ट नहीं कर पा रही, ये कोई कर ही नहीं पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप उसी समय मान लो अगर ये नीचे से चल रहा है तो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है तो प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब उसमें ज़बरदस्ती ढूंढने की ये कोशिश मत करो। मैं यहाँ तक इस कैंडल तक, जब तक ये कैंडल प्रॉपरली यहाँ ये इसने नहीं तोड़ा, ये इसने नीचे नहीं तोड़ा, यहाँ तक मैं ये था कि ये वापस रिवर्स जो हमने डिसाइड किया था यहाँ तक मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बैठूंगा। लेकिन मार्केट ने जिस वक्त ये जो लो लगा था ये तोड़ दिया, मैं उसी वक्त यहाँ पर बुलिश हो गया। देखिए मार्केट जो हमने क्या डिसाइड किया, हम डिसाइड एक दिन पहले कर रहे हैं। अब एक दिन पहले एग्जैक्ट चीजें वैसी ही रहती हैं, लेकिन वो कब रहती है, जब गैप अप और गैप डाउन का केस नहीं आता है। तो कोशिश ये करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए
कि अगर उसने शुरुआत की जो 4-5 कैंडल हैं उनको अगर तोड़ दिया नीचे और गैप डाउन पहले ही खुला है, तो आप ये देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ये जो जितने लोग हैं वो क्या करेंगे, ये जो जितने भी ये सेलर्स बैठे हैं, ये सेलर्स क्या करेंगे, ये पुट सेलर्स हैं, ये रिस्क पे आ जाएंगे उस समय पे। और जब ये लोग जब रिस्क पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन को हटाएंगे। यानी कि उस समय ये पुट जो थे, ये उस समय ये पुट सेलर थे, अब ये भी पुट बायर हो गए, और जो पूरी दुनिया देख रही है वो भी पुट बायर ही है। अब उस समय क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, ये जो चीजें हैं वो डबल हो जाएंगी, यानी कि दोनों उतनी तेजी से करेंगे। ऐसे में क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए यही एक मौका होता है, जब पूरा मार्केट की आपके साथ है और आप भी वहीं खड़े हैं, तो आपको ऑप्शन बायर उसी में फायदा होता है ऑप्शन बायर के लिए, जब आप क्या करेंगे, आप मार्केट के साथ में हैं। अगर उल्टे आप आधा घंटे के लिए खड़े हो गए ना, मार्केट अगर रुक गया, मतलब चल नहीं रहा, आपकी दिशा में नहीं चल रहा, सिर्फ रुका है, तब भी ऑप्शन बायर खत्म हो गया टाइम डीके की वजह से। तो करना क्या है, करना ये है कि अगली बार से अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो मार्केट के साथ में चलना। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मैं इस कैंडल को जब तक देख रहा था मैं बुलिश था यहाँ पे, लेकिन बुलिश भी इतना था, बुलिश इसलिए था कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन जब ये तोड़ दिया मैं यहाँ पे तुरंत ही बियरिश हो गया, और फिर मैंने यहाँ से लेकर के अपना जो 660 का जो मेरा था वो यहाँ पे मुझे टारगेट मिल गया। फिर ये जब यहाँ पे ऐसे करने लगा, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया अपना। सिंपल है, चीज़ों को जितना आसान रखो। नहीं, अगर देखिए कमा नहीं पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बड़ी बात है। तो अब इसी के आधार पे अब चलते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी अब आगे क्या कर सकती है। तो निफ्टी को अब एक बड़े चार्ट पे जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या है, आज माहौल कुछ ऐसा बना है, देखो ये है। अब ये सोचिए यहाँ से लेकर के ये जितना यहाँ से जो गया था ऊपर, वो सारा का सारा 4 दिन में मार्केट ने ख़त्म कर दिया, और ये जो जितनी मेहनत थी वो पूरी की पूरी मार्केट ने लगभग सारी ख़त्म कर दी है। अब क्या होता है, अब मैं आज आपको गैप डाउन का सिनेरियो भी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट, अब यहाँ पे हमने समझ ही लिया है कि मार्केट एकदम बियरिश मोड में है। अब बियरिश मोड में क्या होता है, वहाँ पे जो ये 17,500 पे, मैं मानता हूँ कि 17,500 पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग बैठे होंगे लेके, लेकिन जब ये, आप खुद सोचो, आप जब ये 17,500 वाले जो इंस्टीट्यूशन जोन है, अगर ये भी अगर पैनिक में होंगे तब क्या हाल होगा मार्केट का, यानी कि ये और नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़े छोटे सपोर्ट हैं, यानी कि एक 400 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है और एक लगभग 350 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन ये तो जब ये लोग सेलर बन जाएंगे, जो माफ़ कीजिएगा जो सेलर थे, अब ये खुद पुट के बायर बन जाएंगे, तब आप सोचो ना मार्केट कहाँ जाएगा। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है, गैप डाउन का भी सिनेरियो है इसमें, और उस गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करेंगे हम। तो अब चलते हैं 5 मिनट पे एनालाइज करते हैं कि 5 मिनट पे चल के हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेना है। देखिए गैप डाउन हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मार्केट हमें मौका ना दे आज की तरह, लेकिन हमें कल मौका ढूंढना है, और मौका ऐसा मिलेगा, इतना ज़बरदस्त मौका मिलेगा आपको। अब कल क्या करना है, कल ये जो है, ये जो यहाँ पे जो ये एक जो लो लगाया है मार्केट ने, ये हमारा डिमांड जोन रहा। डिमांड जोन से मार्केट गया तो ऊपर खिंच के, लेकिन वो शायद ये रहा होगा कि जो लोग पुट में बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, फिर वो वापस मार्केट वहीं आ गया। यानी अब क्या है, अब चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि ये गैप डाउन खुलेगा। अगर ये गैप डाउन खुल के, और ये जो हमारी ये है डिमांड जोन, अगर मेरी इस डिमांड जोन को अगर ये किसी भी टाइम पे ब्रेक कर देता है, तो मैं यहाँ पे पीई में ही बैठूंगा। पीई में बैठ तो हम इतने दिनों से रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अब मैं केस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, तो जब ये 500 टूट जाएगा, 480 जैसे ही टूटेगा, आप ये मान लो कि ये आपको बहुत जल्दी फटाक से, ये जो टारगेट है वो है 17,366, यहाँ पे मिलेगा। और इसको आज मैं ट्रेड भी बता देता हूँ क्या करना है आपको।
आप जैसे ये 480 टूटे, आप 17,450 की पुट ले लेना, बहुत कम में मिल रही होगी, या फिर 17,500 की पुट ले लेना और आराम से एंजॉय करना। मेरे ख्याल से तो पहली बात तो 12:45 तक मिल जाएगा टारगेट। कल ये वाला सीन हो सकता है जिसकी लोग बहुत कहते हैं, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी कैपिटल लेके और कल चढ़ जाओ मार्केट पे और पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दो। स्टॉप लॉस उसमें भी होना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ उतने का ही खरीदोगे जितने का आप झेल सकते हो, ये नहीं कि पूरा अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। तो ये कल एक ऐसा मौका हो सकता है। 366 का मैं टारगेट लेके कल चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये 500 टूटेगा और अगर ये 500 नहीं टूटे तो ये रिवर्स भी आ सकता है, वापस भी। अगर 500 ये नहीं टूटा तो आपको 17,600 मिल सकता है, ये वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत। तो ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुल जाए तो 100% ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखना है कि ये कैंडल क्या कर रही है। ये नीचे जा रही है तभी बैठना है पुट में, ये नहीं कि ये ऊपर जा रही है और आप पुट में बैठे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना, पैसे को बचा के रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, सेम वही चीज़ है। हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड जोन थे वो भी टूट गए हैं आज, ठीक है। आज सारा का सारा टूट गया। अब ये लास्ट अब जो डिमांड जोन आ रहा है, अगर कल भी इसमें भी यही ट्रेड लेना है कि जैसे ही ये आज का जो लो है, अगर ये मार्केट खुलते ही आज का लो तोड़ देता है। आज का लो क्या है? आज का लो है आपका 39,900 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो 39,900 जैसे भी टूटता है, आप इसमें वही सेम है 39,800 की पुट बाय कर लेना, या वैसे करोगे तो ये उनके लिए जो ये जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं उनके लिए है 39,800 की, और जो रियल ट्रेडर हैं और जो अच्छा खेलना चाहते हैं वो 39,900 की ही पुट बाई करोगे आप। उस समय जो भी मिल रही हो 50-60 किसी की भी, यहाँ पे जैसे ये टूटे, ये जो आज का लो है, इसको टूटते ही आप बाय कर लोगे। पहला टारगेट 39,500 पे एक बार चाहो तो बुक कर लेना, और अगर ये प्राइस एक्शन बनाए ऐसे, जैसे यहाँ पे हल्का हल्का सा यहाँ पे रुका था थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा बनाए तो फिर री एंट्री ले लेना दोबारा। फिर ये मुश्किल से 30 रुपये के आसपास मिल रहा होगा, ये 39,600 के आसपास का, 39,600 का, इसको ले लेना। 220 तक आपको जो भी लॉसेस होंगे वो शायद कवर करा देगा, क्योंकि फिर कल जो मेरा टारगेट है वो 39,130 है। अगर ये 500 का टूटता है तो 39,130 है, और ये देखेंगे हम कैसे होता है कल मार्केट में, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे मैं रोक लेता हूँ। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने शेयर किया, लोगों तक पहुँची वीडियो। और आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग शेयर करेंगे और वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, ताकि जो मैंने समझाया है वो भी आप लोगों के समझ में आए, साइकोलॉजी समझ में आए कि किस तरीके से ट्रेड होता है और किस तरीके से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।